नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर बात करेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर आउटलुक, बाई सेल लेवल एंड टारगेट। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, क्योंकि मैं रोज एक न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ नए स्ट्रेटजी के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट में जाने से पहले और एक बात बताना चाहता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फायदा क्या होगा? फ्लैट 20 रुपीज। स्टॉक कैश में अगर 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, 30 लाख जो भी आप बाय सेल करते हैं उसका 20 रुपीज देना है ओनली। अगर डिलीवरी करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 4 दिन, 5 दिन BTST कॉल, तो आपको डिलीवरी चार्जेस जो है जीरो, कोई चार्जेस नहीं देना है। स्टॉक ऑप्शन में एक ही एग्जीक्यूट ऑर्डर में आप 100 लॉट, 200 लॉट, 500 लॉट बाय सेल कीजिए, ओनली 20 रुपीज देना है फ्लैट, और एक्सपायरी तक होल्ड कीजिए, जीरो चार्ज। कॉमोडिटी का होल्डिंग चार्जेस जीरो, और इंटरडे में फ्लैट 20 रुपीज। तो डिस्क्रिप्शन पे दी गए उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की स्ट्रेटजी, आज के बैंक निफ्टी फ्यूचर आउटलुक एंड टारगेट लेवल। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का आउटलुक अगर देखें, पहला हम आउटलुक देखेंगे, उसके बाद बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल देखेंगे, टारगेट देखेंगे। अब बैंक निफ्टी जो है फ्रेंड्स, पिछले दिन जो मैंने जानकारी दिया था आप लोगों को, बैंक निफ्टी नियर लेवल फास्ट टारगेट अचीव हो गया है। देखिए 25,882 पे बाई करने का जो लेवल था, लेकिन बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 26,000 पे, ठीक है। तो करीबन 200 पॉइंट, 150 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है, लेकिन फिर जब नीचे गिरा तब ये बाई एंट्री एग्जीक्यूट हुआ और हमें फास्ट टारगेट जो है नियर लेवल फास्ट टारगेट का टारगेट मिला जब लो बनाया, लो बनाने के बाद, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी का आउटलुक। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी जो है आज देखिए 26,200, सॉरी फ्रेंड्स, कल के लेवल से करीबन 350 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ था, फिर देखिए नीचे गिरा, 26,200 पे ओपन हुआ। 26,200 पे ओपन होने के बाद 25,785 का लो बनाया। लो बनाने के बाद देखिए 25,795.55 पैसा पे क्लोज हुआ है, ठीक है। यानी इतने ऊपर ओपन होने के बाद हाई सेम है और ओपन सेम है, उसके बाद लो लग गया और उसके बाद जो है अपनी कॉल एग्जीक्यूट हुआ था और फास्ट टारगेट अचीव हो गया। अब देखिए आज इतना ऊपर ओपन हुआ है, गैप अप में ओपन और हाई सिम था, उसके बाद इतना गिरावट आई बैंक निफ्टी में, फिर फाइनली जाके जो है 795 पे क्लोज हुआ। अब देखिए बियरिश कैंडल में क्लोज हुआ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ऊपर ओपन हुआ था, ठीक है, ओपन होने के बाद जो है नीचे गिर गया, ठीक है, ऊपर ओपन हुआ और नीचे गिर गया। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस देखिए, एक रेजिस्टेंस जो सपोर्ट का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन फाइनली इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जो हमें नीचे एक सपोर्ट मिल रहा है, यानी रेजिस्टेंस का एक सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी जो है आज 42 में क्लोज हुआ है, लेकिन अभी ट्रेंड जो है, ट्रेंड अभी तक अप ट्रेंड में, क्योंकि ये तो हमें नीचे से रेजिस्टेंस सपोर्ट दे रहा है और 5 EMA और टाइम सीरीज फोरकास्ट के ऊपर क्लोज हुआ है, और नीचे हमें 100 डेज सपोर्ट दे रहा है और 200 डेज सपोर्ट दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, 200 डेज, 100 डेज, 5 EMA एंड टाइम सीरीज फोरकास्ट हमें यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है, और नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है, 25,532 का एक सपोर्ट दे रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है, ट्रेंड के हिसाब से। अब हम बाकी सारे इंडिकेटर के आउटलुक देखेंगे तो समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी या फिर अप ट्रेंड आएगी, वापसी आएगी। अब RSI के बारे में बात करें तो ये अभी मीडियम पॉइंट पे है, ना बुलिश ना बियरिश, मिड पॉइंट पे है, ठीक है। अब हल्का सा जो है यहाँ पर दिख रहा है साइड वे पे है, ठीक है, RSI के हिसाब से। अगर स्टोकास्टिक के लेवल देखें तो ये अभी ओवर बॉट से जो है ट्रेंड नीचे की तरफ है, MACD इनिशियल सेल सिग्नल पे है, और ट्रेंड इंटेंसिटी जो है अभी ओवरबॉट पे है और कभी भी गिर सकते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में गिरावट आने की और भी चांसेस ज्यादा है। जैसे कि मैंने पिछले दिन भी
जानकारी दिया था आप लोगों को बैंक निफ्टी में गिरावट आने की चांसेस ज्यादा है और निफ्टी में अप ट्रेंड आने की थोड़ा सा रेशियो ज्यादा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी अभी ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है, लेकिन गिरावट आने के चांसेस और भी ज्यादा है। ओके, तो 1 घंटे के हिसाब से देख लेते हैं कल सुबह का ट्रेंड क्या हो सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी में फिलहाल यहाँ पर देखिए 100 डेज जो है 5 में टाइम सीरीज फोरकास्ट 100 डेज सबको नेगेटिव ब्रेक डाउन किया। ठीक है, यानी उसके नीचे क्लोज हुआ है, सबके नीचे क्लोज हुआ है और पीवोट हमें एक 25,674 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है, तो काफी नीचे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पर फिलहाल बैंक निफ्टी जो है 1 आवर्स के चार्ट पे डाउन ट्रेंड में है और नीचे गिरने की संभावना ज्यादा है। अगर आरएसआई देखे तो ये अप ट्रेंड से जो है डाउन ट्रेंड में जा रहा है। स्टोकास्टिक फिलहाल सेल सिग्नल दे चुके हैं। अगर एमएसीडी के बारे में बात करें तो इनिशियल सेल सिग्नल पे है, ट्रेंड इंटेंसिटी भी सेल सिग्नल पे है। तो कुल मिला के जो हर तरीके से बैंक निफ्टी सुबह माइनस में रहने की संभावना है और ऑल ओवर डे के हिसाब से बात करूं तो बैंक निफ्टी में गिरावट आने की संभावना ज्यादा है। तो चलिए अब हम बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल देख लेते हैं। अगर वापसी आती है बैंक निफ्टी में तो बाय करेंगे जब ये 25,926 के ऊपर सस्टेंस करेगा, तब हम बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 25,795 करीबन 800, लेकिन हम बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे 25,926 के ऊपर और टारगेट 1 रहेगा 25,980, टारगेट 2 26,241, टारगेट 3 26,341। देखिए अगर अचानक बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में ओपन होती है, अगर 926 का लेवल है बाइंग लेवल, ठीक है, अगर 26,000 पे भी ओपन होता है तो जब ये नीचे गिरेगा, गिरने के बाद फिर 926 के ऊपर सस्टेंस करेगा, तब भी हम बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और सेल एंट्री जैसे कि आज हुआ है फ्रेंड्स, 26,200 पे ओपन हुआ, फिर उसमें बैंक निफ्टी में गिरावट आई, आने के बाद अपना कॉल जो है बाइंग कॉल एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद हमें नियरेबल फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। अब सेल एंट्री देखिए, जब ये 25,653 के नीचे सस्टेंस करेगा तब हम सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। टारगेट 1 रहेगा 25,511 एंड टारगेट 2 25,096, टारगेट 3 25,681। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे निफ्टी फ्यूचर के ऊपर। पहले निफ्टी फ्यूचर के आउटलुक देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर जो है अभी देखिए, निफ्टी फ्यूचर में कल जो मैंने जानकारी दिया था बाइंग लेवल था 10,347। ठीक है, तो आज ओपन हुआ है निफ्टी 10,348 पे, तो अपना जो बाइंग कॉल है एग्जीक्यूट हुआ और फर्स्ट टारगेट जो है 10,372 वो टारगेट अचीव हो गया है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, अब देखिए निफ्टी देख ले, निफ्टी जो है अभी अप ट्रेंड में है, 5 ईयर 100 डेज टाइम सीरीज फोरकास्ट पीवोट 200 डेज सबके ऊपर है, यानी ट्रेंड जो अभी अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में जाने की एक संभावना है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अगर पैटर्न फॉर्मूला के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ है। तो जब भी अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्मूला क्रिएट होता है तो या फिर बैंक जो भी हो उसमें गिरावट आने की संभावना ज्यादा रहता है पैटर्न फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, अब डे के हिसाब से जो है यहाँ पर एक शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ, तो हमें लगता है कल निफ्टी में शायद गिरावट आ सकती है। फिलहाल तो अभी अप ट्रेंड में है, तो शूटिंग स्टार के बारे में जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो शूटिंग स्टार एक ही कैंडलस्टिक के द्वारा हम बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी मैंने अपलोड करके रखे, वो देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि शूटिंग स्टार के द्वारा हम कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। अब आरएसआई के बारे में बात करें तो अभी ये अप ट्रेंड में है, स्टोकास्टिक भी अप ट्रेंड में है, एमएसीडी भी फिलहाल इनिशियल सेलिंग सिग्नल पे है, लेकिन ट्रेंड जो है फिलहाल कुछ हद तक ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रेंड इंटेंसिटी अभी ओवर सोल्ड पे है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यहाँ पर हर तरीके से जो है निफ्टी बाइंग पोजीशन पे डे के हिसाब से बुलिश है। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्मूला क्रिएट हुआ शूटिंग स्टार, उसकी वजह से शायद थोड़ा सा गिरावट आ सकती है। अब हम 1 आवर्स के हिसाब से देख लेते हैं। 1 आवर्स के हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में है, यानी निफ्टी सुबह डाउन ट्रेंड में रहने की संभावना है।
अब RSI के बारे में बात करें तो ये मीडियम पॉइंट पे है, ठीक है, मीडियम पॉइंट यानी मिड बुलिश है। स्टोकेस्टिक डाउन सेलिंग की ओर है, MACD भी सेलिंग की ओर, एंड इंटेंसिटी भी ओवरबॉट पे और कभी भी गिर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे शूटिंग स्टार को क्रिएट हुआ है डे के हिसाब से और 1 आवर्स के हिसाब से ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है, गिरावट आने की संभावना है मुझे लगता है। ओके फ्रेंड्स, अगर SGX निफ्टी सुबह माइनस में ओपन होता है, माइनस में क्लोज होती है 8:30 बजे, तो निफ्टी में गिरावट आने की संभावना ज्यादा रहेगा, क्योंकि 1 आवर्स में एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है और 1 डे में एक शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ है। तो चलिए बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल दोनों देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बाइंग लेवल की अगर बात करें तो देखिए 10,365 के ऊपर सस्टेंस करने से हम बाय करेंगे। टारगेट 1 रहेगा 10,381, टारगेट 2 10,400, टारगेट 3 10,423। जब ये 10,329 के नीचे सस्टेंस करके सेलर प्लेस करेंगे, टारगेट 1 रहेगा 10,307, टारगेट 2 10,280, टारगेट 3 10,240। तो आज के लिए इतना सही। हमें आशा है जानकारी आप लोगों को मिल चुके हैं। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इंट्राडे में आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी यूज करके ट्रेड कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, सोचना आपको है और जिम्मेदारी भी आपका ही है। मैं डिवोशन पर्पस वीडियो बनाता हूँ, जो जानकारी मिलता है वो जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।